नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। अब बात कुछ खाने को लेकर। जी हाँ, अगर आप खाना खाती हैं और खाते समय इन गलतियों को करते हैं तो इनसे भी घर में होती हैं कुछ न कुछ गलतियां और कुछ अनहोनी होने के इशारे। दोस्तों, थाली में यदि आप एक साथ 3 रोटी किसी को परोसते हैं तो उससे क्या होता है। हमने आसपास कई बार ऐसा सुना होगा कि 3 चीजें देना अशुभ होता है। कोई भी चीज हो, चाहे वो रोटी हो, पानी हो, कोई भी चीज, हम कहते हैं अरे 3 मत दो, 3 अशुभ होता है, 3 देना अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। जैसे 3 मिठाइयाँ एक साथ प्रसाद में नहीं होना चाहिए, 3 अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, या फिर 3 रोटियां एक साथ किसी को भी सर्व नहीं करना चाहिए। अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये सारी बातें सुनी होंगी। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि थाली में 3 रोटियां मृतक का भोज है और एक जीवित व्यक्ति को भूल कर भी 3 रोटियां एक साथ सर्व न करे। अक्सर मृत्यु के 13वीं संस्करण में भोजन की थाली में 3 रोटियां रखी जाती है और ऐसे में इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, 3 रोटियां एक साथ किसी को खाने देने से देने वाले और खाने वाले के बीच में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है। वैसे 3 की गिनती में कुछ भी न परोसें, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये 3 चीज़ का जो कोई भी हो, जो 3 चीज़ अगर हम परोसते हैं तो उससे हमारी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। खाने की थाली में 3 चीज़ एक साथ परोसने से व्यक्ति की उम्र कम होती है और सेहत पर बहुत ही बुरा असर भी पड़ता है। अब आप भी ध्यान रखते हुए किसी को भी 3 रोटियां एक साथ कभी सर्व न करें। दोस्तों, सनातन धर्म में संख्या 3 को अशुभ माना गया है, चाहे वो भगवान का प्रसाद या फिर कोई पूजा सामग्री ही क्यों ना हो। फिर रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीजें, इसलिए रोटियां भी एक साथ 3 कभी ना परोसे, क्योंकि एक साथ 3 रोटियां खाने देने से भोजन करने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर खराब असर पड़ता है। अगर 3 रोटियों की जरूरत है तो शास्त्रों के अनुसार पहले 2 दें, फिर बाद में 1 रोटी दें। ऐसा करने से कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात की जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से एक व्यक्ति के लिए एक बार में 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, दाल, दही, थोड़ा सा चावल खाना पर्याप्त माना जाता है। एक बार में इतना भोजन व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। इससे ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों, हमेशा स्वस्थ और सौभाग्यप्रद बने रहने के लिए वास्तु के नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी ये रोटी से जुड़ी टिप्स? अगर आपको पसंद आई हो हमारी रोटी से जुड़ी ये टिप्स तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और कई सारी टिप्स जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मोक्ष को, जहां पर आपको मिलेंगी आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं के उपाय। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी किसी नए टोटके, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मोक्ष के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा।